अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैप्पी यूटी फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि सब जानते हैं, मेरा नाम आमना अब्दुल है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना कहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाजरीन, मैं आपको आज तारीख याद करवाती चलूँ। कभी परवेज़ मुशर्रफ साहब खाना काबा का दरवाज़ा अपने हाथों से खोला करते थे। कभी मियाँ नवाज शरीफ साहब भी मदीने की गलियों में पैदल चला करते थे। मुझे आप ये बताएं कि किसी मुस्लिम हुक्मरान के ईमान का मयार या उसको परखने का मयार ये होता है कि वो मदीना की अकीदत से जाता है या खाना काबा में उसको क्या तकरीम मिलती है? नाजरीन, हरगिज़ ये नहीं। और अगर ऐसा है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी ये कसीदे पढ़ रहे होते हैं, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा सिपहसालार और आलम इस्लाम की बकाल के लिए लड़ते लड़ते जिसने जामे शहादत नोश कर लिया, वो सिपहसालार सारी ज़िंदगी कभी फुर्सत ना मिली कि खाना काबा की ज़ियारत के लिए एक दफ़ा में ना जा सका। जब भी आपने हज बैतुल्लाह के लिए पैसे जमा किए तो आप किसी न किसी मुहाज पर खर्च कर देते, और कभी आप ये कहते कि ये पैसे मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए मैं कुर्बान करता हूँ, बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के लिए लड़ते हुए, हाजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन पर जो कातलाना हमले होते थे, उनको जो डाके मारे जाते थे, उनको लूट लिया जाता था, तो आप उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ते रहे सारी ज़िंदगी। लेकिन एक मर्तबा भी हज बैतुल्लाह की सआदत ना हुई। तो इसका ये मतलब है कि उन्हें सरकार ने बुलाया नहीं, जो तौहीन रसालत के लिए 2 साल तक सोए नहीं। सुलेबी जनरल जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जब एक काफ़िले को उसने लूट लिया और कहा बुलाओ अपने नबी को, तो सुल्तानुद्दीन अय्यूबी को जब ये आवाज़ सुनी कि उसने ऐसे कलमात अदा किए हैं, तो 2 साल तक अब सोए नहीं जब तक उस गुस्ताख का सर कलम नहीं कर दिया। ये थे सिपहसालार, ये और नाजरीन, आजकल सादिकुल अमीन के लक़ब के बारे में जब बहस होती है तो मुझे वो वाक़या याद आ जाता है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जब रूमियों के साथ जंग जारी थी, तो आप शाम की सरहदों का दौरा करते हुए अभी वो फ़ौजी झूनियों में पहुँचे थे। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से पूछा गया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपकी खिदमत में जो सिपाहियों का खाना है वो पेश किया जाए या फिर गवर्नर शाम का? तो आपने फरमाया मेरे सामने दोनों खाने पेश कर दिए जाएं। जब आपके सामने सिपाहियों का खाना पेश किया गया तो वो ताज़ा गोश्त और ताज़ा रोटी थी। फिर आपने कहा गवर्नर शाम का खाना पेश किया जाए। वो गवर्नर शाम अबू अबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खाना पेश किया गया तो वो सूखी रोटी और ताज़ा पानी पर मुश्तमिल थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मुझे इनका घर दिखाएं। जब आपको गवर्नर शाम जिन्होंने बहुत सी फतूहात की उनका घर दिखाया गया तो एक खजूरों की बनी हुई झोंपड़ी थी जिसमें एक सुराही थी और पानी था, एक कच्चा घड़ा, एक मसल्ला था। ये थे गवर्नर शाम जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन का लक़ब खुद दिया था। नाज़रीन, ये होते हैं सादिकुल अमीन। और एक तरफ इस्लामी रियासत की झलक भी देख लें। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम अमीरुल मोमिनीन ने एक काजी जिसे खुद तानियात किया था, उसे जब मज़ूल करवाया तो पूछा, ए अली, मेरी गलती क्या है? तो आपने फरमाया मैंने सुना है तुम्हारी अदालत में तुम्हारी आवाज़ साइल की आवाज़ से ज़्यादा हो जाती है। ये आदिल का मेयार था। ये हुआ करते थे इस्लामी हुक्मरान और इस्लाम की फलाही रियासतें। नाज़रीन, इमाम अली मुकाम जो करबला में तलवार लेकर गए थे, वो इक़्तिदार के लिए नहीं थी, वो दीन की सरबुलंदी के लिए थी। और आज के हुक्म मस्त रखो ज़िक्र सुबह आगाही में से, पुख्ता तर कर दो मजाजे खानकाही में से। और बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रहमे आहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना। करते हैं गुलामों को गुलामी पे रज़ामंद और तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू, देते हैं तलीम मसावत। आज के दौर के मुस्लिम हुक्मरानों का मेयार हरगिज़ ये नहीं, बल्कि ये है कि कश्मीर के मुसलमानों के लिए क्या किया, आलम इस्लाम के लिए क्या किया। एक तरफ फ़लस्तीन की बच्चियों की इस्मत दरी हो रही है और एक तरफ कश्मीर के मुसलमानों पर जबरो सितम हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में आप मदीने की गलियों में नंगे पहुँच जाते हैं तो हुजूर कभी आपसे राज़ी नहीं हो। और जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है? बचपन से सुनते आ रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन सद अफसोस हर जुल्म सितम पर सिर्फ तराने लिखे गए। और हमें खबर है तो दुश्मन के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुकबरी करते। आखिर में इतना कहूँगी, यहाँ बोलने पर पाबंदी, सोचने पर तज़ीरें, पाँव में गुलामी की आज भी हैं जंजीरें।
آج حرف آخر ہے، بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، رات چند لوگوں کی۔ اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی۔ اور بازو تیرا توحید سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مستوی ہے۔ آخر میں اتنا کہوں گی، ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا، اور مجھے میرے والدین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔